तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे जिन्वू को पता चलता है कि उसे डबल डंजन में एक रिवॉर्ड मिला है जिसकी वजह से उसे कोई बीमारी नहीं लग सकती, उस पर कोई जहर असर नहीं करता और उसके सोने के बाद उसकी सारी चोटें पूरी तरह से हील हो जाती हैं। फिर उसे जिन्हो का फोन आता है और जब वो उससे मिलता है तो जिन्हो उसे बताता है कि वो अपने डैड की कंपनी के लिए एक गिल्ड बनाकर उसका गिल्ड मास्टर बनना चाहता है और इसके लिए वो जिन्वू को उसके साथ 19 रेड में चलने को बोलता है और उसके बदले में वो उसे एक 3000 करोड़ की बिल्डिंग देने का वादा करता है। लेकिन जिन्वू उसे ठुकरा देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो इसी तरह से लेवल अप करता गया तो वो एक दिन एक ऐसा रैंक या उससे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, तो उस वक्त ये पैसे चिल्लरों की तरह हो जाएंगे। इधर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हवांग डोंग सू का छोटा भाई हवांग डोंग सू जो कि एक एस रैंक हंटर होता है, वो अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए उन दोनों को मारना चाहता है और वो बस 2 महीने बाद उनके पास पहुंचने ही वाला होता है। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिन्वू और जिन्हा एक साथ रनिंग कर रहे होते हैं और भागते भागते जिन्वू पूछता है, हे अगर हमारे पास 3000 करोड़ होते तो तुम क्या करना चाहोगी? तो जिन्हा पूछती है, लेकिन ये क्यों पूछ रहे हैं? तो जिन्वू कहता है, बस ऐसे ही। फिर जिन्हा कहती है, खैर मैं थोड़े से मॉम के हॉस्पिटल के खर्चों और कॉलेज की फीस के लिए बचाती और शायद एक बड़ा घर ले लेती। फिर जिन्वू पूछता है, और बाकी का क्या? तो जिन्हा कहती है, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं क्योंकि ये नंबर्स बिल्कुल भी सच नहीं लगते। फिर जिन्वू कहता है, सही कहा, और हाँ मेरी बराबरी करने की कोशिश मत करना, ओके? जिसके बाद वो पूरी तेज स्पीड में भाग जाता है और जिन्हा उसे देखकर कहती है, ई रैंक हो या नहीं, पर आखिरकार वो है तो एक हंटर ही ना। इधर जिन्वू का डेली क्वेस्ट पूरा हो चुका होता है और सिस्टम भी रिवॉर्ड देखने के लिए पूछ रहा होता है। फिर जिन्वू जैस बोलने ही वाला होता है पर तभी वो कहता है, नहीं रुको। जिसके बाद डेली क्वेस्ट वाली स्क्रीन फिर से वापस आती है और वो देखता है कि उस पर 11 किलोमीटर लिखा होता है। फिर वो कहता है, आखिर ये मेरा गोल पूरा होने के बाद भी काउंट क्यों कर रहा है? जिसके बाद वो 2 और पुशअप्स करता है और वो भी काउंट हो चुके होते हैं। फिर वो कहता है, तो चलो देखते हैं कि ये कितना ऊपर तक जा सकता है। इधर जिन्हा जैसे तैसे उसके पास आती है लेकिन तभी जिन्वू फिर से भाग जाता है। इसके कुछ वक्त के बाद वो रुक कर देखता है कि वहाँ पर 20 किलोमीटर काउंट हो चुके होते हैं। जिसके बाद वो बाकियों को भी चेक करता है और वो सभी नॉर्मल से डबल तक जाकर रुक जाते हैं। जिसके बाद उसका डेली क्वेस्ट सीक्रेट क्वेस्ट में बदल जाता है और फिर जिन्वू भी रिवॉर्ड्स को चेक करता है और इस बार उसे फुल रिकवरी, 10 एबिलिटी पॉइंट्स और रैंडम लूट बॉक्स में एक चॉइस मिलती है। फिर वो ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स को चुनता है। जिसके बाद उसके हाथ में लूट बॉक्स आता है और फिर जब वो खुलता है तो उसके अंदर एक चाबी होती है और उस पर लिखा आता है, ये डीमन कैसल की है और उसकी डिफिकल्टी एस रैंक है। फिर जब वो नीचे देखता है तो उसे एक शौक सा लगता है क्योंकि उस पर लिखा होता है कि डीमन किंग कैसल के अंदर से आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जिससे आप एलिक्सर ऑफ लाइफ बना सकते हैं जो कि एक ताकतवर मैजिक के साथ हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है। इसके बाद हम रात में उसे अपनी मॉम के पास बैठा देखते हैं जिससे कि इटर्नल स्लीप की बीमारी हुई होती है। फिर जिन्वू मन में कहता है, अगर ये एलिक्सर ऑफ लाइफ हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है तो फिर मैं इसे किसी भी कीमत पर पा कर रहूंगा। इसके बाद वो सोंगपा डिस्ट्रिक्ट के डाइसोंग टावर के सामने आता है और फिर उस चाबी को आगे करता है। जिसके बाद वहाँ पर एक गेट खुलता है और जिन्वू कहता है, अगर डंजन का डिफिकल्टी लेवल चाबी के बराबर का है तो ये एक ऐसा रैंक डंजन निकलेगा और अगर ऐसा हुआ तो ये जीजू आइलैंड के लेवल जितना होगा जहाँ पर सभी एस रैंक हंटर्स नाकाम हो गए थे और मैं भी उस तरह की जगह में पहुँच जाऊंगा। जिसके बाद वो उसके अंदर चाबी लगा देता है और फिर उसके सामने एक बड़ा सा गेट आ जाता है। फिर वो आगे मन में कहता है, क्या मैं उस लेवल के खतरे के सामने टिक भी पाऊंगा? जिसके बाद वो अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सारी जगह पूरी तरह से जल रही होती है और जिन्वू मन में कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे डर नहीं लग रहा तो मैं बस खुद से ही झूठ बोल रहा हूँ और अगर ये ज्यादा खतरनाक हुआ तो मैं इंस्टेंट डंजन से मिले टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके साथ ही उसके सामने 3 सर वाला मैजिक बीस्ट आता है और जिन्वू भी लड़ने को तैयार होते हुए मन में कहता है, अगर मैं हारा तो सब खत्म, मुझे ताकतवर बनना होगा, लेवल अप करना होगा और सब जीतना होगा। और इस बीस्ट का नाम हेल्स गेट कीपर सेरेब्रस होता है और जिन्वू आगे कहता है, मैं यहाँ नहीं मरने वाला। जिसके बाद उसका वुल्फ असेसन वाला टाइटल जो एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। फिर वो उसकी ओर भाग कर जाता है और अपने गैस स्किल को एक्टिवेट करता है और फिर उसके हमले से बचकर उसके पैर पर मारता है। लेकिन तभी वो देखता है कि सेरेब्रस को बस जरा सी खरोच ही आई होती है। फिर वो उसके ऊपर कुछ और हमले करता है जिसके बाद वो उसके एक हमले से बचता है और फिर मन में कहता है, मेरे टाइटल के बोनस इफेक्ट के बाद भी उसे मुश्किल से ही कोई डैमेज हुआ है। जिसके बाद वो अपनी मर्डरस इंटैक्ट स्किल एक्टिवेट करता है लेकिन सेरेब्रस चिल्लाकर उसके इफेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जिसके बाद जिन्वू उसके एक और हमले से बचता है और जाकर उसके सर में अपना डैगर घुसा देता है कि तभी सेरेब्रस उससे पीछे फेंक देता है जिससे वो इफेक्ट्स भी कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद सेरेब्रस आकर एक और हमला करता है जिससे एक बिल्डिंग नीचे गिर जाती है लेकिन जिन्वू ने उसे डॉज कर लिया होता है पर तभी
सेरेब्रस आकर उसकी लेफ्ट आर्म को खा जाता है, जिससे उसकी एकदम से हेल्थ कम हो जाती है। फिर वो उसे घुमाकर फेंक देता है और फिर वहां आकर उसके ऊपर अपना पंजा रख देता है। जिसके बाद हेल्थ स्क्रीन आती है और जिन्वू मन में कहता है, क्या एक वार्निंग, मैंने अपनी 1/3 जिंदगी एक ही झटके में खो दी। जिसके बाद सेरेब्रस दूसरा हमला करने लगता है, लेकिन जिन्वू उसे डॉज कर लेता है। फिर स्क्रीन पर लिखा आता है, हेल्थ गेट कीपर सेरेब्रस ने रेस स्किल एक्टिवेट की है और 3 मिनट के लिए उसकी सारी एबिलिटीज डबल हो जाएंगी। जिसके बाद सेरेब्रस फुल पावर पर आकर उसके ऊपर एक हमला करता है और उसे एक बिल्डिंग में मारता है। जिसके बाद जिन्वू देखता है कि उसकी हेल्थ आधी हो चुकी होती है और सेरेब्रस भी हमला करने आने लगता है। तो जिन्वू कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, फुल रिकवरी, और उसका हाथ मीरी जनरेट हो जाता है। फिर वो आगे जाकर उसकी आंख में डैगर मारकर कहता है, ये काम कर गया, वार्निंग रुक गई, और सेरेब्रस उसे फिर से पीछे फेंक देता है। लेकिन जिन्वू इस बार सही से लैंड होता है, पर तभी वो फिर से हमला करने आता है, जिसे जिन्वू फिर से डॉज करता है। लेकिन तभी सेरेब्रस उसके पीछे से आकर हमला करता है। फिर उसके गिरते वक्त वो एक और हमला करता है और इस बार भी जिन्वू की हेल्थ फिर से आधी हो चुकी होती है। साथ में सेरेब्रस फिर से एक और हमला करता है और इसके बाद एक और करता है, जिसकी वजह से जिन्वू की बहुत ज्यादा हेल्थ कम हो जाती है। तभी उसकी विल पावर स्किल एक्टिवेट होती है, जिसके मुताबिक 30% से कम की हेल्थ के बाद प्लेयर को लगने वाले सभी डैमेजेस का इफेक्ट आधा हो जाएगा। लेकिन तभी जिन्वू उसके मुंह पर मिट्टी फेंक देता है और उसके हमले को डॉज कर लेता है। इसके बाद हम उसे छिपा हुआ देखते हैं और वो मन में कहता है, मुझे वार्निंग्स मिलती जा रही है, ये मुझे खतरे के बारे में बता रहा है ताकि मैं मर ना जाऊं, क्योंकि मैं एक प्लेयर जो हूँ और मैं जितना इसके बारे में सोच रहा हूँ उससे तो मुझे ये कोई नॉर्मल रीअवेकनिंग नहीं लगती। और अगर मैं उस बीस्ट की रेस स्किल को 3 मिनट तक बर्दाश्त कर पाया तो, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर वो टेलीपोर्टेशन स्टोन निकाल कर कहते हैं, मुझे इसका इस्तेमाल। लेकिन तभी सेरेब्रस वहाँ पर आ जाता है और जिन्वू के हाथ से टेलीपोर्टेशन स्टोन छूटते ही वो उसके ऊपर एक और हमला करता है और जिन्वू के गिरते ही एक और हमला करने लगता है, जिसे जिन्वू डॉज कर लेता है और फिर वो वहाँ से भाग कर छिप जाता है। जिसके बाद वो स्क्रीन पर देखता है कि उसकी हेल्थ सिर्फ 500 ही बची होती है। फिर वो कहता है, मैं आखिर इसे कैसे सरवाइव करूं, मुझे कुछ और हिट्स लगे और मेरा खेल खत्म हो जाएगा। फिर वो इन्वेंटरी की ओर देखकर कहता है, कोई तो रास्ता होगा ना, पर तभी वो चौंक कर कहता है, स्टोर, अरे हाँ, मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। जिसके बाद वो एक्सक्लूसिव हीलिंग पोशन को देखता है, जिसका प्राइस 300 होता है और वो 3 बाय कर लेता है। इधर सेरेब्रस भी जिन्वू की तलाश कर रहा होता है। दूसरी ओर एक पोशन पीने से उसकी सिर्फ 100 हेल्थ ही बढ़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, ये काफी नहीं है। फिर उसके सामने इन्वेंटरी में रखा कासाका का वेनम आता है और उसे याद आता है कि डबल डंजन के रिवॉर्ड के तौर पर उसे ग्रेट स्पेल कास्टर कांडियारू की ब्लेसिंग्स मिली हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर कोई भी जहर असर नहीं करता। फिर वो आगे कहता है, मुझे इसे ट्राई करना ही होगा। जिसके बाद वो जहर उसके हाथ में आ जाता है और फिर वो उसे खोल कर पी जाता है और सेरेब्रस को भी बॉटल गिरने की आवाज आती है। इधर सिस्टम उसकी बॉडी से जहर के असर को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिससे उसकी जरा सी और हेल्थ बढ़ती है। और तभी सेरेब्रस भी हमला करने आता है, जिसे जिन्वू डॉज करने लगता है, लेकिन फिर भी उसके पेट में बाहर हो ही जाता है। पर तभी वो मन में कहता है, मैं अभी भी हिल सकता हूँ। इधर सेरेब्रस की रेस स्किल का टाइम भी खत्म हो जाता है और उसकी आंख में पहले की हमले की वजह से खून निकल आता है। जिसके बाद जिन्वू उसकी ओर जाता है और वो उसके दोनों हमलों से बचकर उसके पैरों पर हमला करता है। फिर सेरेब्रस उसे एक लात मारता है, लेकिन जिन्वू संभल कर उसके सर में डैगर घुसा देता है, जिससे सेरेब्रस चिल्लाकर उस पर फिर से हमला करता है। लेकिन जिन्वू उसे डॉज कर और आगे जाकर उसके दूसरे सर की गर्दन को भी काट देता है। इसके बाद वो लैंड होता है और तभी सेरेब्रस भी हमला कर देता है, लेकिन इस बार जिन्वू उसे ब्लॉक कर ही लेता है। पर तभी सेरेब्रस अपने पैरों की ताकत से जंप लेता है और फिर जिन्वू देखता है कि सेरेब्रस उसके ऊपर फिर से हमला करने आता है। इसके बाद नीचे एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू की हेल्थ सिर्फ 179 ही बची होती है, क्योंकि सेरेब्रस उसे अपने मुंह में पकड़े होता है और वो उसकी बॉडी के अंदर दांत और घुसाता है। लेकिन जिन्वू फिर भी हिम्मत करके उसकी आंख में डैगर मारता है, जिससे वो झटपटाकर उसे एक बिल्डिंग में मारता है। लेकिन जिन्वू फिर से उसकी आंख में मारता है, जिसके बाद सेरेब्रस उसे बिल्डिंग से घसीटने लग जाता है, लेकिन फिर भी जिन्वू उसे मारता ही जा रहा होता है। इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक आखिरी वार करता है और डैगर को उसके दिमाग में घुसा देता है, जिससे उसका सर फट जाता है और उसके गिरते हुए खून की वजह से वो आग भी बुझ जाती है। फिर सेरेब्रस और जिन्वू दोनों ही नीचे गिर जाते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू का बहुत सारा खून निकल रहा होता है और फिर उसके सामने सेरेब्रस को हराने का नोटिफिकेशन आता है और उसके 5 लेवल भी बढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो पूरी तरह से हील हो जाता है और फिर सीधा होकर राहत की सांस लेता है। इसके कुछ वक्त के बाद वो उठकर देखता है कि उसे कैसल डोर की सेरेब्रस का एक दान और एक वार्डन का नेकलेस मिला होता है, जिसकी डिफिकल्टी लेवल ए होती है और उसे पहनने से एजिलिटी और सेंसेस 20 पॉइंट बढ़ जाती हैं। फिर जिन्वू कहता है क्या ये वो गेट है जिसे सेरेब्रस प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी उसके हाथ में एक और चीज आती है और ये असल में एलिक्सर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, जिसे देखकर वो भी चौंक सा जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसमें 3 चीजें इस्तेमाल होनी होती हैं जो कि डीमन कैसल के अंदर मिलेंगी। जिसके बाद जिन्वू मन में कहता है इस लड़ाई से मुझे ये पता चल गया कि मैं कितना का ताकतवर हूँ और अगर मैं अभी उस कैसल में गया तो पक्का मारा जाऊंगा, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। जिसके साथ ही ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड 2 मार्च सैटरडे को रिलीज होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो संडे या मंडे तक आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।